वाराणसी एयरपोर्ट पर बुधवार की शाम इंडिगो एयरलाइंस के विमान की आपातकालीन लैंडिंग कराई गई। विमान का फ्यूल लीक होने लगा। उस वक्त विमान करीब 36,000 फीट ऊंचाई पर उड़ रहा था। पायलट ने वाराणसी सीमा में घुसते ही एटीसी को मेडे मैसेज दिया और फिर लैंडिंग की बात कही। पायलट ने एटीसी को बताया विमान में तकनीकी खराबी आ गई और फ्यूल लीक होने के चलते इंजन रेड सिग्नल दे रहा है। इसके बाद आनंद फानन में एटीसी ने फ्लाइट नंबर 6E6961 की जांच की और अगले 4 मिनट में रनवे को क्लियर कराया। इसके बाद पायलट ने विमान को रनवे पर सुरक्षित उतार दिया। इमरजेंसी टीम को भेजकर सभी यात्रियों को विमान से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। विमान में 166 यात्री सवार थे। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ धाम के कपाट आज शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। आर्मी बैंड ने बाबा की विदाई के दौरान पारंपरिक धुन बजाई। इस पवित्र क्षण का साक्षी बनने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मंदिर में पहुंचे। बाबा की डोली केदारनाथ मंदिर से 55 किलोमीटर की पैदल यात्रा तय कर 25 अक्टूबर को उखवी मठ पहुंचेगी। यहां अगले 6 महीने तक बाबा अपनी शीतकालीन गद्दी ओमकारेश्वर मंदिर में विराजमान होंगे। श्रद्धालु भी 25 अक्टूबर से ओमकारेश्वर मंदिर में बाबा के दर्शन कर पाएंगे। छठ पूजा के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे जोन के सभी स्टेशनों पर तैयारियां की गई हैं। ईसीआर के जनरल मैनेजर छत्रसाल सिंह ने बुधवार को बताया कि रेलवे की प्राथमिकता यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करना और किसी भी दुर्घटना से बचाना है। इस साल छठ स्पेशल रेलों की संख्या 7,500 से बढ़ाकर 12,000 कर दी गई है। आने वाले दिनों में बड़ी संख्या में लोग छठ मनाने के लिए बिहार पहुंचेंगे। दिल्ली में दिवाली के बाद एयर क्वालिटी में तेजी से गिरावट हुई है। दिल्ली की हवा की गुणवत्ता गुरुवार को बेहद खराब बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट के अनुसार सुबह 6 बजे दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 353 दर्ज किया गया, जिसमें कई इलाके रेड जोन में हैं। हिमाचल प्रदेश के 3 जिले चंबा, मंडी और कांगड़ा के ऊंचे क्षेत्रों में आज हल्की बारिश बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग ने ताजा बुलेटिन में इन जिलों को बारिश, बर्फबारी और तूफान का येलो अलर्ट जारी किया है। अन्य जिलों में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। वहीं बीते 48 घंटे के दौरान ऊंचे पहाड़ों पर हुई गिरी बर्फ को देखने देश भर से टूरिस्ट पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। बर्फ देखने की चाहत में ज्यादातर टूरिस्ट रोहतांग पास पहुंच रहे और बर्फ के बीच मौज मस्ती कर रहे हैं। दिल्ली में 4 बदमाशों का एनकाउंटर हुआ। इसमें 3 बिहार के सीतामढ़ी के रहने वाले हैं। यहाँ ऑपरेशन दिल्ली क्राइम ब्रांच और बिहार पुलिस की ज्वाइंट टीम ने मिलकर किया। खबर है कि मारे गए कुख्यात बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में दहशत फैलाने की साजिश रच रहे थे। बुधवार की देर रात करीब 2:20 पर यह एनकाउंटर हुआ है। ये मुठभेड़ बहादुर शाह मार्ग पर डॉक्टर अम्बेडकर चौक से लेकर मंसाली चौक तक चला। खबर के मुताबिक बदमाशों और पुलिस के बीच जमकर गोलाबारी हुई। पहलवान विश्वजीत मोरे ने सर्बिया के नोवी सैड शहर में चल रही अंडर-23 सीनियर वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। उन्होंने 55 किलोग्राम ग्रेको रोमन वर्ग में यह उपलब्धि हासिल की और भारत के लिए इस चैंपियनशिप का पहला मेडल अपने नाम किया। उन्होंने कजाकिस्तान के पहलवान को 5-4 के करीब अंतर से हराया। पूरे मुकाबले में उन्होंने आक्रामक खेल और मजबूत डिफेंस का शानदार मिश्रण पेश किया। भारत और अमेरिका के बीच जल्द ही ट्रेड डील होने के आसार हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की चुनिंदा वस्तुओं पर लगने वाला 50% टैरिफ घटकर 15% हो सकता है। ट्रेड डील से जुड़े सूत्रों के अनुसार ऊर्जा और कृषि सेक्टर वार्ता की टेबल पर सबसे अहम है। भारत इनमें कुछ रियायत दे सकता है। अमेरिकी वार्ताकार दावा कर रहे हैं कि भारत धीरे धीरे रूसी कच्चे तेल की खरीद में कमी ला सकता है। साथ ही अमेरिका से नॉन जीएम मक्का और सोयाबीन के लिए बाजार को खोल सकता है।